आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे समुद्रन पब्लिकेशन का वर्क जो निकलता है मॉडल सेट पेपर। उसी का जो सेट 2 है वो आज कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि एक स्टूडेंट ने इसको सेंड किया और ये हिंदी में है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में बताने का, है ना। उसको मैं कोशिश करूँगा हिंदी में दिया हुआ है तो उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मैं वीडियो दिन में बना रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि बाहर से आपको नॉइज़ वगैरह सुनने को मिले। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला नंबर है कि प्राइम फैक्टर करना है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर किसका? 156 का। तो 156 जो है इसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल में 2 3 जा, फिर यहाँ पे 1 गया तो 9, फिर 3 13 बार में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालना है। अब देखो टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव मतलब जैसे 1 2 3 4, ये जो लगातार चलते जा रहा है ना, तो बस कोई दो चीज़ को लेना है। जैसे चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, तो कोई भी लगातार दो चीज़ को लेना है और इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में कटेगा। तो ऑप्शन में जो है किसके टेबल में कटेगा? तो इसमें 1 के टेबल में ही कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जा रहा है ना। फिर यहाँ पे है कि इरेशनल नंबर कौन सा है इसमें से? तो एक होता है सॉरी, रेशनल यहाँ पे बोला है, परिमेय मतलब रेशनल। तो रेशनल नंबर कौन सा है? तो दो चीज़ आता है, एक आता है रेशनल, एक आता है इरेशनल। इरेशनल में क्या होता है कि रूट में आंसर बची जाएगा, जैसे पाई वगैरह, ये सब इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल में क्या होता है कि जिसका रूट खत्म हो जाएगा, जिसमें रूट रहेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर जो ऑप्शन है इसमें देखो 5 का रूट नहीं निकलता है, तो ये तो रूट रह ही जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें देखो √3 नहीं हटेगा, तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर। इसमें √5 का नहीं निकलता है रूट, तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो 100 का निकलता है, यहाँ पे 10 है प्लस यहाँ पे 100 का 10 निकलेगा, तो दोनों के मिलकर कितना हो गया 20। तो रूट खत्म हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा इसमें से रेशनल है, तो रेशनल कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है और इसमें जीरोज निकालना है कितना है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, कि ये जो एक्स लाइन है इसको ये जो कर्व लाइन है वो कितना बार कट करेगा। ये एक्स लाइन को मतलब जो सोया हुआ लाइन है उसको ये कर्व लाइन कितना जगह कट करेगा, जैसे एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे कितना, एक दो तीन चार, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे है कि इसमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बताना है योगफल मतलब सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बताना है, अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है, तो यही चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे लेकिन देखो ये करेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब पहले होता है x² वाला, फिर होता है b वाला मतलब bx वाला, फिर c वाला होता है जो कि हम लोग का यहाँ पे अलग दिया हुआ था, तो इसको सही कर लिए। अब यहाँ पे b में कितना है? -7 है, और c में कितना है? -3, और a में कितना है? 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, फॉर्मूला में देखो फॉर्मूला में माइनस है, और b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू -7 है, और a की जगह में कितना है? 6 है। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7/6। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है कि आपको दो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन होगा जब इक्वेशन जो है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो a1 मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? a, तो ऊपर में a लिख दिए। a2 x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? l। फिर उसके बाद b1, b मतलब y के साथ कितना है? b है, और यहाँ पे b2 y के साथ कितना है? m है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? am आ जाएगा, फिर बीच में नॉट इक्वल टू है और इधर क्या आ जाएगा? हम लोग का lb, तो lb आ जाएगा। तो am नॉट इक्वल टू lb, am नॉट इक्वल टू lb या फिर bl भी बोल सकते हैं अगर b को पहले लिखे तो, है ना। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है और इन दोनों को सॉल्व करना और देखना कौन सा आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या है? 2x + y = 6 है, और एक है 5x - y = 1 है।
तो ये कट गया, यहाँ पे सॉल्व होकर कितना आ गया 7x है ना, ऐड हो जाएगा। इधर कितना है 7, तो 7 और 7 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब इस 1 को पुट कर दो, चलिए पहला वाला में पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू देखो क्या है x है ना, तो 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया प्लस y इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है। तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो y का वैल्यू 4, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर यहाँ पे जो है बोल रहा है कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो इसको पूरा तो सॉल्व करना पड़ेगा तभी जा करके आंसर आएगा। तो पहला है यहाँ पे देखो x+1 का स्क्वायर दिख रहा है, तो x+1 का स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो, और इक्वल टू राइट साइड में कितना है 2x माइनस 1। एक ट्रिक देखो याद रखो, इधर x² है ये है, क्या इस तरफ x² है या और कहीं पे x² है, नहीं है। इसका मतलब x² तो लास्ट में बच ही जाएगा, तो बड़ा पावर x² बच ही गया, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बाकी दूसरा को अगर सॉल्व करेंगे ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो x-5 का स्क्वायर, तो x² माइनस 10x प्लस 25 हो जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या है x² माइनस 3x प्लस 6 है। और देखो x² कट जा रहा है, तो इसमें क्या होगा x² बचेगा ही नहीं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो यही वाला आंसर होगा। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ x² आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन एक सही हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इक्वेशन जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका डिस्क्रिमिनांट कितना होगा। डिस्क्रिमिनांट विवेक्तर हिंदी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू कितना है 2 है। तो b की जगह कितना लिखेंगे, कितना है -4 का स्क्वायर, और 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है और c का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है याद रखिएगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8 आ गया, 1 भी है तो 4 1 जा 4 और इंटू 2 8 आ गया। आंसर कितना आ गया 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस 8, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो गया। अब इसमें बोला है 13 27 4 और 30, इसका 30th टर्म कितना होगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये 20 नहीं है, यहाँ पे 10 होना चाहिए, तभी जा करके इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि देखो एपी में क्या होता है सेम चीज़ माइनस होते जाता है, तो यहाँ पे 13 के बाद यहाँ पे देखो 7 इंक्रीज हो रहा है और फिर माइनस हो रहा है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, तब ये सही हो जा रहा है। कैसे देखो 13 में से 3 माइनस करो 10, 10 में से 3 माइनस करो 7, 7 में से 3 माइनस करो ये, तो यहाँ पे 20 नहीं यहाँ पे 10 है। तो ए यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू हो गया 13, और डी कैसे निकलता है सेकंड में से, जैसे कोई भी सेकंड कितना है 10 है हम लोगों का, इस 10 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो कितना आ गया -3 आ गया। अब हम लोग को A30 निकालना, तो इसका इजी फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया है। A30 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 29D होता है। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 13 है, प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है, तो ये कितना आ गया 13, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस शायद 9 27 7 हासिल हुआ 2 3 6 7 8 87 आ गया, और इसको माइनस कर दो, माइनस करें तो कितना आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया ये, तो -74 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसका सार मतलब डिफरेंस निकालना है कि ये जो AP दिया हुआ है इसका डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड में से कोई भी सेकंड टर्म को ले लो, उसमें से उससे पहला वाला टर्म माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ गया हम लोग का नीचे LCM 3 आ जाएगा, और नीचे अगर एज इट इज़ है तो ऊपर भी एज इट इज़ लिखेंगे। ऊपर में माइनस करेंगे तो कितना आ जा रहा है 5 में से -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/3, कट करके कितना आ गया -1 आ गया, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है कि पॉइंट जो है A, cos A और sin A, 0, cos A और sin A, 0 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √ पहला को माइनस करके स्क्वायर, तो साइन ए और 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा साइन ही आएगा, लेकिन स्क्वायर होता है याद रखिएगा। फिर उसी तरह से दूसरा को माइनस करके, तो एक कॉस ए है और एक 0 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए ही आएगा, और स्क्वायर होता है फॉर्मूला में।
अब इसमें देखो अंदर में एक फॉर्मूला में आ गया कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये रूट में है तो और 1 का रूट तो 1 ही निकलते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि पॉइंट 2,5 एंड 4,7 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट के लिए भी एक इजी फॉर्मूला है कि फर्स्ट को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 2 + 4 और 2 से डिवाइड। उसी तरह से सेकंड को प्लस करके 5 और 7, सेकंड को प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 6/2 और ये कितना आ गया 7 × 12/2, तो ये कट के आ गया 3 और ये कट के आ गया 6, तो 3,6 ऑप्शन 3 जो है वो सही हो गया। यहाँ पे है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड दिया हुआ है यहाँ पे AD/DB = 2/3, तो आपको फाइंड करना, एंड AE भी दिया हुआ है, AE कितना दिया हुआ 1.6, AE मतलब ये वाला साइड दिया हुआ 1.6, आपको EC निकालना है, ये EC। तो ये देखो जब भी इक्वल पैरेलल रहता है ना किसी भी ट्राइंगल में, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। क्या होता है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम होता है AD/DB = AE तो AD/DB देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 2/3 है, और यहाँ पे AE भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1.6, और नीचे EC जो है वही आपको निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा EC × 3, और यहाँ पे 3 × 1.6, ये इधर चल गया ये इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस 2 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो EC जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 1.6 ऊपर में है और नीचे में क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 से ये कटेगा, देखो 1.6 मतलब 16 है, तो ये कटेगा कितना बार में 0.8 बार में, 0.8 बार में कट गया। अब 3 से ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 0.8, तो 8 3 कितना होता है 24, और एक के आगे पॉइंट है तो एक के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया 2.4 आ गया, तो 2.4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पॉइंट -2,3 और 4,1 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है का मिडिल पॉइंट कितना होगा। तो मिडिल पॉइंट के लिए अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो -2 + 4 और इसको 2 से डिवाइड। उसी तरह से सेकंड को कितना है 3 + 1/2 है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 2/2 और ये आ गया 4/2, तो यहाँ पे ये कट करके 1 और ये कट करके 2, तो 1,2, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे क्या 3 नंबर दिया हुआ है, अगर ये 3 है तो मिस्टेक होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन ए ही तो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन सिमिलरिटी का, बोला है कि यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है ना, फिगर दिया हुआ है, आपको बताना कौन सा सिमिलरिटी रूल यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो लगेगा। तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक होता है, देखो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, मतलब 2 एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, 2 एंगल, और यहाँ पे भी देखो 2 एंगल दिया हुआ है, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा उसमें 2 एंगल तो रहेगा ही, तो ये भी कट 2 एंगल मिनिमम रहेगा। अब समझो इसका लॉजिक, एक एंगल बराबर हो गया। अब ये अगर 60 है ना, ये अगर 60 है तो ये वाला कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 80 है, ये 80 है, तो एक एंगल तो इक्वल हो ही गया। अब ये 60 है तो 80 और 60 कितना हो गया 140, तो इसके लिए बचा कितना, तीनों का सम तो 180 होता, तो ये 40 बच गया, तो देखो 40 और 40 इक्वल हो गया, तो 2 एंगल भी इक्वल आ गया। अब ये 80 और 40 कितना हो गया 120 हो गया, तो इसमें ये तीसरा कितना होगा 60 होगा, तो देखो ये 60 और 60 मैच कर गया, तो यहाँ पे क्या है 3 एंगल, मतलब तीनों एंगल से ये क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो कितना 5 सेंटीमीटर है, और इसमें बोल रहा है कि देन तो उस वृत्त के 2 समांतर, तो उसमें जो 2 टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल टेंजेंट है, समांतर मतलब पैरेलल टेंजेंट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल है, इसमें 2 पैरेलल टेंजेंट है, तो पैरेलल टेंजेंट कुछ इस तरह से होता है, पैरेलल टेंजेंट है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको याद होगा ऐसा बुक में एक क्वेश्चन है कि ये जो है डायमीटर जो होता है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे ही ये बनता है, तो डायमीटर का डिस्टेंस कितना होगा,
ये तो रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया 5, तो 5 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन फिगर पी ए जो है वो सर्कल का क्या है, स्पर्श लाइन है। पी ए जो है वो स्पर्श मतलब कि टेंजेंट लाइन है, एंड सेंटर जो है वो ओ है, और ओ पी बाहरी बिंदु की मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ओ ए बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखाना चाहिए था कि ये 4 होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। फिगर यहाँ पे हम लोग गिवन है, इस फिगर में हम लोग क्या निकालना है, ओ ए निकालना है, ओ ए। तो हम लोग जानते हैं ये रेडियस और ये टेंजेंट कितना है 90 डिग्री होता है। तो अगर रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 के सामने वाला का स्क्वायर, बाकी दो जो बच गया, एक क्या बच गया, एक इधर बेस बच गया मतलब 4 का स्क्वायर, और एक क्या बच गया ये जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 बच गया यहाँ पे, 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर करेंगे तो किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का होता है। देखिए ऑप्शन में 9 भी दिया हुआ जो कि गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, और √9 कितना निकलता है 3 निकलता है, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, और ये कट गया तो 3/5 आ गया, और क्या निकालना है कोसेक। अब ये जो है कॉस होता है फॉर्मूला b/h होता है, और निकालना क्या हम लोग का सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/p होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको b और h है तो p निकालना होगा, तो भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू b² प्लस p²। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो h का वैल्यू 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, और p नहीं पता, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 है ना, और यहाँ पे है प्लस p का स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दो माइनस में, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू p², ये हो गया 16 इक्वल टू p²। तो यहाँ पे 16 जो है स्क्वायर किधर लाओ तो रूट अंडर, ये आ गया कितना 4 आ जाएगा फाइनली, तो p का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था h तो हम लोग को 5 ही है, देखो h 5 है, और p का वैल्यू कितना आ गया 4, तो 5/4 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो सी नंबर 5/4। फिर यहाँ पे बोला है कि साइन ए जो है, साइन ए इक्वल टू कॉस ए है, तो ए का वैल्यू बताना है, तो कितना डिग्री मतलब 30 डिग्री। देखो अगर सब वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करके चेक करोगे ना तो इसी में आंसर आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2 होता है, तो यही वाला आंसर होगा। साइन अगर 30 लगाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे √3/2 अलग अलग हो गया, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। यहाँ पे देखो 9 सेक स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, तो 9 को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूला है, उसी से ये बना है, तो 9 × 1 कितना हो गया 9, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। देखो फॉर्मूला क्या क्या था, एक था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और एक था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और एक था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सॉरी ये मोबाइल में बनाते हैं इसलिए रेटिंग वगैरह बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वैल्यू था जो आपको वो बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी में 8.3 में, अभी नया वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे है tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा जो है वो √3 है, तो कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। tan में याद रखिएगा tan 0 जो है वो 0 होता है, tan 30 जो है वो होता है 1/√3, और tan 45 जो है इसका 1 होता है, और tan जो है tan 60 ये होता है √3, और tan 90 जो है वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं निकलता है। यहाँ पे है आकृति मतलब फिगर में सेंटर ओ यहाँ पे दिया हुआ है, दो टेंजेंट लाइन है, देखो दो टेंजेंट लाइन है पी ए पी बी, इफ ए ओ बी जो है वो 100 डिग्री है, तो आपको ए पी बी ये वाला निकालना है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि कभी भी इस टाइप का फिगर दिखा तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होता है,
ये ट्रिक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 है तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ना ये पूछ लेता है कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो अभी हम लोग पूरा कितना निकाले, 80 निकाले, तो 80 का हाफ ये कितना हो गया, 40 हो गया। कई बार इधर का दे करके इधर निकालने बोलता है, तो इधर अगर मान लेते 80 दिया हुआ है तो इधर कितना हो गया, 100। अब इसमें भी अगर आधा बोलेगा तो 50 निकाल देंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन है। फिलहाल इसका आंसर कितना आ गया, ये 100 तो ये कितना होगा, 80 होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टावर जो है जिसका शैडो जो है वो 15 है। तो एक टावर है, इसका जो शैडो है वो कितना है, 15 है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर ये कितना है, 45 डिग्री। तो आपको बताना ये जो टावर है, टावर का हाइट कितना होगा। तो याद रखना जब भी यहाँ पे 45 आएगा, 45 के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि बेस और यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर है ये दोनों इक्वल होगा। तो ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन तो फिलहाल एक होगा। अब चलिए इसको बनाते हैं, बनता कैसे है। यहाँ पे 10 यूज़ होगा, 10 45, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इस एंगल के लिए दूर वाला मैंने क्या समझाया था, पी होता है, और इस एंगल के लिए जो सटा हुआ है ये बेस होता है, तो पी बाई बी। तो पी यहाँ पे आपको निकालना है, बी कितना है, 15 है, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 15, ये आ गया पी। तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो है वो 30 है। एक सेक्टर, सेक्टर जो होता है ना ये इस टाइप से जो पिज़्ज़ा का स्लाइस टाइप में जो बनता है ये सेक्टर, इसका एरिया कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कई बार ये वाला फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। थीटा की जगह में कितना है, 30 डिग्री, और ये नीचे हो गया 360। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 42 इंटू 42। तो यहाँ पे 7 से ये कट गया 6 बार में, 0 0 कट गया, और ये कट गया 12 बार में, है ना, 12 बार में, और 6 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 11 बार में। तो ऊपर में क्या क्या बचा, ऊपर में बचा 11 और 42। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 2, फिर यहाँ पे 2 4 6, और यहाँ पे 4, तो कितना आ गया 462। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एक सर्कल में जिसका सरकमफेरेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर, इसमें आपको बताना है कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट होता है क्या है, किसी भी सर्कल को अगर 4 हिस्सा में बांटेंगे तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये सब पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको 1/4 पाई का वैल्यू तो जानते हैं 22/7, बस यहाँ पे आर में दिक्कत है। तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि इसका सरकमफेरेंस जो है वो कितना है, 22 है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दैट इज 22। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इक्वल टू इंटू आर इक्वल टू 22। ऊपर वाला ऊपर से कट हो गया 1 बार में, ये नीचे जो है नीचे जाएगा ऊपर, तो ऊपर का चल गया 7, और जो ऊपर वाला है ये आएगा नीचे, तो ये 2, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 7/2। तो यहाँ पे 7/2 और एक 7/2, तो एक 7 कट गया, इससे ये कट गया 11 बार में, तो ऊपर में 11 इंटू 7 77, और नीचे 2 इंटू 4 8 आ गया, तो 77/8। ऑप्शन ये एक नंबर जो है वो सही हो गया। इसके बाद है यहाँ पे ये भी 13 पॉइंट मतलब एरिया रिलेटेड, एरिया जो वॉल्यूम वाला है सरफेस एरिया उसका क्वेश्चन है कि वॉल्यूम जो है किसी भी क्यूब का, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है 64। अब इसको जो है सामने सामने रखा गया है, तो इससे क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। तो ये जो क्यूबॉइड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पे क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब है, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है 64, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना आ गया, √64, है ना, और यहाँ पे 3 उधर गया तो यहाँ पे 3 लिखते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये जो 3 है वो यहाँ पे आता है, और ये 64, क्योंकि स्क्वायर जाने से रूट होता है लेकिन क्यूब जाने से क्यूब रूट। अब इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो 3 है बाहर में नहीं है, ये जस्ट ये अंदर में है, ये जो चीज़ दिख रहा है ना इसके अंदर में ये 3 है। कि आप 64 को तोड़िए, 64 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब ये 3 का मतलब होता है कि 3 मैच करेगा तो एक बाहर, फिर 3 मैच करेगा तो एक बाहर, तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे ए जो निकल गया वो 4 निकल गया, ठीक है।
तो ये इसका साइड हो गया कि ये 4 4 करके है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो क्यूब को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो दो क्यूब है ना, दो क्यूब को एक साथ जोड़ रहे हैं, दो क्यूब को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका फिगर जो है वो बन सकता है। अब यहाँ पे क्यूबॉइड जो बनेगा, इस क्यूबॉइड का टोटल लेंथ कितना होगी? अब देखो ये भी ए मतलब 4 4, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? क्यूबॉइड का 8 हो जाएगा। ब्रेथ मतलब ये वाला, तो ब्रेथ भी 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 ही होगा। हाइट भी कितना होगा? 4 होगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का वो होता है 2 ब्रैकेट में LB BH और HL होता है। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट में L का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 4, फिर यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इधर बना देते हैं। 2 ब्रैकेट में L मतलब 8 इंटू 4, फिर प्लस क्या है? BH है ना, तो 4 इंटू 4 प्लस या HL, तो 4 इंटू 8, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 बाहर में है, यहाँ पे आ गया 8 4 जो 32, फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32, तो यहाँ पे अंदर में आ जाएगा 32 32 64 64 और 16 80 आ गया। तो 80 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 80 मतलब 160 आ गया, है ना। तो 160 ऑप्शन में देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे पूरा खिचड़ी टाइप में बन जा रहा है क्योंकि मोबाइल में बहुत छोटा पड़ जाता है और कॉपी में बनाएंगे तो बहुत टाइम रहता है, तो इस मतलब लग जाता है, इसलिए हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 160 यहाँ पे ऑप्शन 3 में है, वो सही हो गया। इसके बाद जो है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक जो कोन है, कोन का जो बेस रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है, हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है इस कोन का स्लंट हाइट कितना होगा। तो ये हम लोग एक कोन पढ़ते हैं, इस टाइप से कोन होता है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है, और इसका जो हाइट है वो कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ है। आपको ये वाला स्लंट हाइट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? L² = H² प्लस R²। तो यहाँ पे H कितना है? 12 का स्क्वायर, और R कितना है? 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 169। तो यहाँ पे स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट, और 169 का रूट कितना निकलता है? 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd नंबर सही हो जाएगा। यहाँ बोला 5 प्राइम नंबर्स का मीन कितना होगा। तो 5 प्राइम नंबर, तो पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटे और 1 के टेबल से, जैसे 2 3 5 7 11। तो टोटल 5 नंबर लेने को बोला था, तो 5 नंबर ले लिया। अब इसका क्या निकालना? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये सबको ऐड कर दो, और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 है, और 5 से क्या करो? डिवाइड कर दो। ये मीन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा? ये हो गया हम लोगों का 7 और 3 10 और यहाँ पे 11 21 और यहाँ पे 5 26 27 28। तो यहाँ पे आ गया 28, और इसको 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 5 5 5 25 पॉइंट लगा, 25 मतलब कितना बचा? 3 बचा, 0 30 5 6 30। तो कितना आ जाएगा? 5.6 आ जाएगा। या फिर आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं 28 को, कि 5 5 = 25, 3 बचा, फिर पॉइंट लगा दिए 0, 5 6 = 30। ठीक है, तो 5.6 आया था ना, तो ये लो। इसके बाद है, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही होता है कि ये जो है 1 से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, इसलिए तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें HCF दिया हुआ 2 नंबर का 6 से इसका LCM निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यही 2 नंबर जो है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = HCF × LCM, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 नंबर क्या क्या है? वो 336 और 54 है, देखो। और HCF कितना है इसका? 6 से दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, और LCM हम लोग को निकालना है। अब इस 6 को डिवाइड में भेज दो, 336 × 54/6, 336 × 54/6। अब इससे काट दो, इससे ये कटेगा 9 बार में, तो 336 × 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनमें दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपको दिया हुआ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
√5। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 डायरेक्ट। उसके बाद ये सब कुछ नहीं, वी नो दैट, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है। पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये 0 वाला तो खत्म ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा और √5 बचा, हो गया आंसर। ये देखो क्वेश्चन है कि 3 डिजिट्स वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होगा। 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होता है? 999, यही सब है 3 डिजिट वाला। तो ऐसे कितना नंबर है इसके अंदर जो 7 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो अब आपको सब तो चेक करना होगा, तो उसके लिए एपी में कन्वर्ट करके हम लोग ईजिली बना सकते हैं। पहले देखते हैं, जो पहला नंबर है 100, क्या वो 7 से डिवाइड होता है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 1 जो 7, फिर 3 0, 7 4 जो 28, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब चेक करेंगे तो 105 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 105 अगर आ गया तो हम लोग को पता है कि इसके बाद वाला तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1 बच जाएगा। तो इसके बाद कौन सा होगा? 7 ज़्यादा वाला, तो 7 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 112। ऐसे करके एपी बनते जाएगा। अब आखिरी नंबर कौन सा होगा? तो आखिरी नंबर 999 होता है। इसको अगर आप चेक करेंगे कि ये 7 से जा रहा है कि नहीं, तो 7 1 जो 7, 2 बचा 9, 7 4 जो 28, यहाँ पे 1 बचा 9, फिर 7 2 जो 14, कितना बच गया? 5। तो मतलब यहाँ पे क्या करना होगा? 5 बच जा रहा, तो 5 इसमें से हटा दो, तो 5 हटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 994। तो आखिरी जो नंबर होगा वो होगा 994 होगा। ठीक है, अगर हम लोग चेक कर लिए, देखो ये एपी में आ गया, ये हम लोग का पहला फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया ये वाला, और इसका बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, डी भी निकल गया, और ये हम लोग के लिए ए एन बन गया। तो वही देखो यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, फिर A2 भी है, ए टू और A1 की मदद से हम लोग डी निकाल देंगे। यहाँ पर लिख देना चाहिए था, डी जो है वो 7 है, और AN जो है वो कितना है? 994 है। अब एक सवाल आता है बच्चों का कि इसको बनाएं कैसे, ऐसा क्वेश्चन को पहला स्टेप करना क्या, वही नहीं जानते। तो यहाँ पे लिखिएगा, वी नो दैट AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1D होता है। जिसका फॉर्मूला जानते वही पुट कर दीजिए। AN का वैल्यू दिया हुआ लिख दिए, A का वैल्यू दिया हुआ लिख दिए, N नहीं पता, D पता था, D लिख दिए। अब ये 105 को इधर माइनस में लेके आ गए, माइनस कर दिए। अब ये 7 जो मल्टीप्लाई में है, 7 जो मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज दो, तो क्या आ जाएगा? 889 डिवाइडेड बाई 7, देखो लिखे हैं। बाकी बचेगा क्या? इधर n-1 बच जाएगा, उसको लिख दिए। अब इसको काटे तो 127 आ गया, मतलब n-1 इक्वल टू 127। अब -1 को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? n-1 + 1 जो कि 128। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 7, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 34 नंबर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब पॉजिटिव बोला है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये सब चीज़ें पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसका डिफरेंस जो है वो 3 है। डिफरेंस मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो डिफरेंस 3 आएगा। और उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है? 504 है। आपको क्या करना है? वो नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स, है ना, अच्छा ऐसा डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए, लेट लार्जर पॉजिटिव नंबर्स, तो लार्जर पॉजिटिव नंबर को x मान लीजिए, और उसके बाद स्मॉलर पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नंबर्स, उसको आप क्या कर लीजिए? y मान लीजिए। ठीक है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यही तो इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन में दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस 3 है। एंड क्या दिया हुआ है कि दोनों का मल्टीपल्स, मतलब x × y कितना है? 504 है, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब सबसे बेहतर एक चीज़ रहेगा, अगर ऐसा नहीं बनाए तो इसको इक्वेशन 1 मत मानिए, इसके नीचे ये जो बीच में गैप है यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। x = कितना हो जाएगा? 3 + y हो जाएगा, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और डायरेक्ट लिख दीजिए इक्वेशन 2 लिखने के बाद कि फ्रॉम 1 and 2, और फिर इधर आप बनाते लग जाइए। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ था? -y को उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? +y आ जाएगा, तो x = 3 + y आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे याद रखिएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में 504 है। वही जो x का जो वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, x इक्वल टू 3 + y लिखे थे ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या था, एक्स वाई इक्वल टू 504 था, है ना, 504। तो x की जगह इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो y एज इट इज़ रह गया, और इस x की जगह में कितना लिखा आ गया, 3 + y, है ना। ये जो दिख रहा है देखो, x की जगह में लिख दो 3 + y, और y एज इट इज़ रह गया, और ये 504 लिखा हुआ है। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 3y, और ये y², और ये 504 को इधर भेज दिया तो -504। अब हम लोग जानते हैं कि y² को पहले लिखा जाता है, तो y² को पहले, फिर 3y को, फिर नंबर को। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ना है, मैंने आपको बताया है कि आप क्या कीजिए, जो भी बीच वाला नंबर है उसकी जगह पे क्या रखिए, ब्रैकेट रखिए, और फिर क्या है, 504 है ना, ये ब्रैकेट है। अब 504 को आप एलसीएम कीजिए, तो 2 के टेबल में कितना हो जाएगा, 2 2 4, 1, 2 5 10, 2, फिर यहाँ पर 2 के टेबल में 2 1 2, 2 2 4, 2 6, फिर 2 के टेबल में 2 6, 2 3, फिर ये 7 के टेबल में 7 9, फिर ये 3 के टेबल में 3। अब इसको ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखो ये कितना आ गया, 8 आ गया, 2 2 2, यहाँ पे 8, और 8 3 से कितना आ गया, 24, माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 7 3 से 21, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 - 21, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे किया हुआ है। फिर इन दोनों में से कॉमन, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, y आ रहा है, तो y + 24, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 21 ही आएगा, क्योंकि ये 21 × 24 करने से ही आ रहा है। तो -21 कॉमन ले लिया। जब भी माइनस कॉमन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, चेंज हो गया। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार, और जो बाहर बार है उसको मिला करके एक बार। अब ये वाला ब्रैकेट भी इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट भी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 21 उधर जाके +21, 24 उधर जाके -24। हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था, हम लोग क्वेश्चन में तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर बोला था, तो इसलिए नेगेटिव वाला को हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा को लेंगे, पॉजिटिव वाला को लेंगे। तो y का वैल्यू हम लोग को आ गया 21। अब एक हम लोग इक्वेशन निकाले थे ना, y को x इक्वल टू 3 + y था, हाँ 3 + y, y का वैल्यू कितना आ गया 21, तो 21 यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। लास्ट में लिख दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू 24, सेकंड नंबर इक्वल टू 21। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि x और y में ऐसा रिलेशन आपको फाइंड करना है सो दैट ये जो पॉइंट है x, y, ये पॉइंट 7,1 और 3,5 से इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या करो, इस पॉइंट को P मान लो, एक्स वाई को P मान लिए। अभी इक्वी डिस्टेंस है तो एक पॉइंट A मान लेते हैं, चलिए ऊपर मानते हैं। एक पॉइंट क्या कर लेते हैं, A मान लेते हैं। A कितना है 7,1 है ना, 7,1, और एक पॉइंट क्या है B मान लेते हैं। B कितना हो जाएगा 3,5। अब यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए याद रखना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA, ये जो PA है इक्वल टू PB है। अब दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ये वाला स्टेप आप यहाँ पे करने से ज़्यादा बेहतर रहता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन खैर जैसा इसमें किया हुआ वैसे ही बनाते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसा किया क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट होता है, तो उस रूट को ही हटाने के लिए दोनों तरफ से क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो रूट हट गया। अब उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए याद रखिएगा कौन सा है, AP है ना, मतलब ये दोनों फर्स्ट को माइनस करके स्क्वायर, तो x है और 7 है, तो x और 7 को माइनस करके स्क्वायर। फिर वैसे दूसरा को माइनस करना है, तो एक y है और एक कितना है 1 है, तो y - 1 का स्क्वायर। उसी तरह से इधर भी देखिए PB है ना, तो P और B क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही, x को माइनस करो, तो एक है 3x है और एक है 3, किसी को भी आप पहले रख सकते हैं, x - 3 का स्क्वायर। फिर दूसरा को माइनस करो, y - 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काटो, क्या क्या कट रहा है, तो अगर यहाँ पे देखो x स्क्वायर कट रहा है, y स्क्वायर कट रहा है, और क्या कट रहा है 9 नहीं कट रहा है। अब जो बच गया, जैसे 14 बच गया उसको लिख दिए, और यहाँ पे 2y बच गया उसको लिख दिए, यहाँ पे 6x था उधर जाके प्लस हो गया वो लिख दिए, 10 था उसको भी लिख दिए, और इधर क्या बचा हुआ था 9 और 25 ऐड होकर के 34, और इधर से 49 और 1 50, तो ये 50 राइट साइड भेज देंगे, -50 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे x वाला को, तो -8x
और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 8x आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो -16। अब देखो यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, या 8 के टेबल से देखो पूरा कट रहा है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा, तो आएगी आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन ले लो, सॉरी 8 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, -x बचेगा प्लस y बचेगा, और इधर कितना है -16 है। अब इस 8 को उधर डिवाइड में भेज दो, है ना, तो -16/8, ये -16, तो ये कट करके 2 आ जाएगा, तो फाइनली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू के लिए याद रखो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। ये एज इट इज़ ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे एलसीएम, नीचे नीचे का एलसीएम आ गया √3। अब नीचे √3 के टेबल में √3 कितने बार में आएगा, एक बार में, तो एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये रहेगा। 1 के टेबल में √3 बार में आता है, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। या आप ऐसे समझिए, ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा √3, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये देखो कैसे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऊपर वाला जो है उसको एज इट इज लिख दिए। अब ये मेन डिवाइड जो है वो इनटू में चेंज होता है, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये पलट जाता है, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आइए। अब यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया, 1 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3, बाहर में क्या है √2 है, और ये देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिए हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो एक √3 बचेगा और एक 1 बचेगा, तो इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दिया। कैसे पता चलेगा कि आगे पीछे लिखना है, तो बड़ा कौन है 3 है, तो 3 को आगे रख दिया है और 1 को बाद में रख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे √3 ये जो भी है इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज क्योंकि नीचे से रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए जो भी यहाँ पे रूट में है उसको हटाना होगा, तो यहाँ पे √3 + 1 जो है उसको √3 - 1 √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में रख दिए इसको, और नीचे में भी वही सेम चीज़, ये तो पूरा लिखाएगा ही, बाकी इस चीज़ को भी लिख दिए। अब ये फॉर्मूला में आ गया, कौन सा फॉर्मूला, a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 आ गया, और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फॉर्मूला में माइनस होता है इसलिए बीच में माइनस, और बाहर में क्या बचा है √2 और 2 बचा है, और ये दोनों मिल करके ये वाला बन गया है ना, a² - b² वाला फॉर्मूला। अब देखो नीचे सब तो रूट हट गया, लेकिन ये √2 अभी भी बचा ही हुआ है, तो √2 को भी हटाना होगा, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही यहाँ पे ये वाला आ गया। बाकी ये 3 - 1 किए तो 2 आ गया, देखो ये देखो लास्ट तरफ से 3 - 1 2 आ गया, ये एक 2 ऑलरेडी मौजूद था, ये √2 यहाँ पे दिख गया, और अभी बोले ना कि ये √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब ऊपर वाला देखो वैल्यू कैसे आएगा, ये दोनों को क्या करो, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बाहर में जो रहता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जब ये अंदर वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो यहाँ पे √3 3 आ गया, ठीक है, और एक √2 तो बच ही जाएगा, तो √2 बच गया। बाकी ये दोनों जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 और √3 है, तो 2 और √3 कितना होता है, 2 × √3 कितना होता है, √6 होता है, तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √6। और नीचे अभी देखो क्या होगा, ये √2 और √2 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब 3 बार 2 हो गया, 3 बार 2 मतलब कितना हो गया 8 हो गया, तो नीचे 8 लिखा है। ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ आप लिख सकते हैं कि बाय रैशनलाइजिंग, या फिर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो भी √2 है, या फिर ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज, मतलब बीपीटी थ्योरम का कन्वर्ज का यूज़ करके आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि किसी भी ट्राइंगल में, जैसे किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो मिड पॉइंट है जिसको मिलाने वाला जो लाइन है, जैसे इस साइड का मिड पॉइंट ये वाला हो गया और इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, इसको जो मिलाने वाला जो लाइन है वो थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है, देखो ये एक साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, तो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो तीसरा साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। और किसका यूज़ करके, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स को, मतलब उल्टा को प्रूफ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ट्राइंगल बन गया है, यहाँ पे वही सेम जो भी बताया कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट क्या है, D है, और AC का मिड पॉइंट क्या है, E है, इसको ज्वाइन कर दिए, ये वाला लाइन जो है इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना वो लिख दिए, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे आप लिख देंगे कि टू प्रूव जो है, टू प्रूव
टू प्रूव क्या करना है, डी और बी सी जो है वो पैरेलल होगा। अब यहाँ पर प्रूविंग में सबसे पहले डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये जो डी है ये ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अगर डी ए डी का मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी और यहाँ पे डी भी इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बी को नीचे ला लो, ये डी बी अगर नीचे आ गया तो डी बी नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। या आप ऐसे समझो कि दोनों ही सेम है, तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो 1 ही ना बचेगा, जैसे 5/5 कट करके कितना आएगा, 1 आ गया। तो वैसे भी समझ सकते हो, इसको इक्वेशन 1 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है, ये इसका भी मिड पॉइंट क्या है, ई है, तो लिख देंगे कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ई अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ई और ई सी बराबर हो जाएगा, ये बीच का पॉइंट है तो ए ई और ई सी बराबर हो गया। और वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको या तो नीचे ला लो या भी सोचो दोनों सेम है, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो कट करके 1 आएगा, इसको इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों का राइट साइड 1 है, मतलब इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दोनों अगर बराबर है तो हम लोग थेल्स का कन्वर्स, मतलब बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स क्या जानते थे, दोनों थ्योरम को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि थेल्स थ्योरम बोलता था, बीपीटी थ्योरम बोलता था कि अगर ये लाइन पैरेलल है तब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा। और बीपीटी थ्योरम का जो कन्वर्स बोलते हैं कि अगर रेशियो बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होगा। तो वही तो यहाँ पे है, रेशियो बराबर है तो लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 144 बॉल पेन का जो एक पूरा कलेक्शन है, इस कलेक्शन में 20 बॉल्ब जो है वो क्या है, 20 बॉल पेन जो है वो खराब है, सॉरी, तो 144 टोटल पेन है, उस पेन में से 20 पेन जो है वो क्या है, खराब है, और बाकी जो बच गए वो अच्छा है। तो यहाँ पे देखो 144 टोटल पेन है, इसमें से अगर 20 खराब है तो अच्छा कितना है, अच्छा हो जाएगा 124, है ना, तभी जा करके तो ये 144 आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा और वो पेन नहीं खरीदेंगे जो अच्छा नहीं होगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना। सबसे पहले आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब यू विल बाय द पेन। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी चीज़ है, इसमें क्या होता है, टोटल कितना है उसको नीचे रखना है, टोटल जितना भी है उसको नीचे रखना है, और जो आपको पूछा गया है वो कितना है उसको ऊपर रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू विल बाय द पेन, तो हम कैसा पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, तो अच्छा पेन कितना है 124, और टोटल पेन कितना है, टोटल है 144, बस ये आंसर आ गया। अब इसको कट कर देंगे, आंसर हो गया। सेकंड, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब यू विल नॉट बाय दैट पेन, दोज पेन। तो अगर हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, जो खराब होगा। तो खराब पेन का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो इसमें देखो खराब पेन कितना है, खराब पेन यहाँ पे है 20 है, नीचे कितना रखेंगे, टोटल कितना है, तो टोटल है 144। अब इसको कट कर देंगे तो आंसर आ गया 5/36 हो गया। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है √3 इज इरेशनल नंबर। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आपको अगर और डिटेल में देखना है तो दो वीडियो है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है ना, कौन सा पूछेगा इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक पूछ ही लेते हैं, तो आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसका रूल क्या था कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रेशनल मान लेंगे। उसके बाद अगर ये रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर q नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे a भी लिख दिया है, जबकि यहाँ पे q और b p/q होना चाहिए था, p और q होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रूव होगा। को प्राइम का मतलब होता है जैसे ये सब देखो को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों कटेगा ही नहीं, तो ये को प्राइम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब को छोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर कर दिए, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ पे p² और ये q² को इधर भेज दो, कितना आ गया q² इंटू 3, उधर क्या बचा p²। अब फिर 3 को डिवाइड में भेज दो, ठीक है, तो ये आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि p²/3, तो p²/3 का मतलब क्या हो गया कि p² जो है वो p²/3, इस बाई को हम लोग डिवाइड भी बोलते हैं, तो p² जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि p² इज डिविजिबल बाई 3। अगर p² 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा,
ये एक रूल होता है कि अगर p भी 3 से डिविजिबल है, p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना, अगेन लेट, क्या लेट करेंगे, यही जो p का जिक्र हो रहा था p लेट करेंगे, उसको जो नंबर का जिक्र हो रहा था नंबर, और यहाँ पे r c m n जो भी आपका चॉइस है वो आप यहाँ पे मान सकते हैं, लेट कर लिए। अब इसमें भी क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे p स्क्वायर हो गया और उधर 3r का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर और यहाँ पे p का स्क्वायर p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और r स्क्वायर। अब इसी को आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको इक्वेशन 1 मानने बोले थे, ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर आप देखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये दोनों को इक्वेशन को देखो, p स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 9r स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड बचेगा q, देखो इसमें पुट कर रहे हैं ना, और p स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे 9r स्क्वायर, और नीचे कितना है, नीचे यहाँ पे 3 है, तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो यही वाला जो लाइन है। अब यहाँ पे समझो कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, उसको जब डिवाइड में लाओ तो क्यू स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, देखो लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर बाई 3, और एक तरफ क्या बचेगा आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अभी देखे थे कि ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और अभी हम लोग देखें कि क्यू स्क्वायर जो है ये क्यू स्क्वायर बाई 3, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सो क्यू इज डिविजिबल बाई 3। तो दोनों ही तो क्या हो गया, पी और क्यू दोनों ही क्या हो गया 3 से डिविजिबल हो गया। अब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या माने थे, को प्राइम माने थे। को प्राइम मतलब हो जाता है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो कटेगा नहीं, मतलब डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो कट रहा है, तो हम लोग तो गलत माने थे फिर, तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग जो माने थे वो हम लोगों का गलत हो गया। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे हेयर पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 3 विच इज अगेंस्ट आवर फैक्ट, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो विच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट्स दैट पी क्यू आर को प्राइम। ठीक है, ये अच्छा रहेगा कि हेयर पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 3 विच गिव्स द कॉन्ट्राडिक्शन दैट विच इज अगेंस्ट आवर एजम्पशन दैट पी क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग जो माने थे आवर एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा कि हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट ग्राफ वाला मेथड है। ग्राफ से क्या करना है, ग्राफ से एक क्वेश्चन आएगा ही 3 मार्क्स में। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, दोनों को इक्वेशन 1 2 मान लिए। पहला इक्वेशन को लिए हैं, और यहाँ पे देखो 2y इक्वल टू एक्स आ गया, फिर यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे y 2 को नीचे भेज दिया। ये चीज़ आप नहीं कीजिए, डायरेक्ट वही वाला यही चीज़ पे आप टिके रहिए। आपको तो x और y का वैल्यू चाहिए, तो अब y की जगह पुट कीजिए, तो कोशिश करिएगा y की जगह जितना भी ज़्यादा जीरो आप यूज़ कर पा रहे हैं, जीरो से जल्दी और थोड़ा ईजी बनता है। तो y की जगह अगर हम जीरो रखते हैं तो 2 इंटू जीरो क्या हो गया 0, तो x का भी वैल्यू क्या आएगा 0। और एक चीज़ अभी y की जगह 1 रख करके देखते हैं, y की जगह अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, तो x का जगह कितना आएगा 2, तो हो गया पहला। अब उसके बाद सेकेंड यहाँ पे इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है कि 3x प्लस 4y जो है वो 20 है, तो 3x को उधर भेज दो, 3x को उधर भेज दिए, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में भेज दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 माइनस 3x बाई 4। अब यहाँ पे लेट करेंगे, तो अगर x की जगह अगर यहाँ पे 0 लेट करते हैं, x की जगह 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 20/4 बचेगा, और 4 से 20 कट जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, तो 20/4 कितना आ जाएगा 5, तो देखो y का वैल्यू कितना आएगा 5। उसके बाद अब यहाँ पे और क्या माने, अगर यहाँ पे 1 मानते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, तो 17/4 जो कि पॉइंट में आ रहा है। तो ऐसा आंसर हम लोग नहीं लेते, हम लोग कोशिश करते हैं गोटा गोटी कंप्लीट आंसर आए। तो यहाँ पे 4 मान करके देखते हैं, 4 अगर मानेंगे x की जगह पे तो 4 3 से 12, तो 20 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा ऊपर में, और नीचे 4 है, तो 4 से ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे y का वैल्यू, ये जो y है y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, जब x का वैल्यू हम लोग क्या माने तो 4। अब इसका ग्राफ में बनाते हैं,
इसका भी और इसका भी। तो सबसे पहले देखो दोनों 0 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है 0 0। फिर x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। 2 पॉइंट हो गया, इसको लाइन खींच दिए। उसके बाद x का 0 y का 5, x का 0 है तो y एक्सिस में जो है x 0 होता है और y का कितना है 5, तो ये हो गया y का 5 और x का 0 यहीं पे हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। फिर अगेन x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे। अब इसको सॉरी ये वाला पॉइंट था ना, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, दोनों को मिला दिए। जहाँ पे कटेगा वही वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ में आप देखेंगे दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है 4,2 आ रहा है। तो हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन 4,2। फिर यहाँ पे एपी का क्वेश्चन है कि एपी में जो है आपको ए दिया हुआ है 7 और ए एन दिया हुआ, मतलब ए13 दिया हुआ 35, डी निकालना है और S13 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे S13 है तो ये सब चीज़ें निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है क्योंकि एन तो वही 13 है, आपको डी और S13 निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो पता है जैसे सॉरी गिवन क्या है, A13 दिया हुआ है तो आपको उसी चीज़ का यूज़ करके बनाना होगा। तो A13 आपको दिया हुआ है कितना 35। A13 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस, आप ये सब चीज़ें मत करिए, ये सब जो है ना ये सब चीज़ें नहीं करिए। A13 का फॉर्मूला होता है A प्लस 12D होता है। ठीक है, ये होता है क्योंकि इससे जस्ट एक कम कर देना है, ए तो लिखना ही है, इससे जस्ट एक कम करके डी लिख देना है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब ए का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 7, तो 7 लिख लिए, यहाँ पे 12D और यहाँ पे 35। अब 12D है, 35 इधर है, ये 7 को उधर भेज दो तो -7, तो कितना आ जाएगा 7 अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो 28 आ जाएगा और इधर कितना है 12D। अब देखो डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू 28 और ये 12 जो है डिवाइड में चल गया, डिवाइड में तो 4 का टेबल में काटो, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो कितना आ गया 7/3 आ गया, किसका वैल्यू डी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ डी का वैल्यू ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको एन है, सॉरी S13 है ना। तो S13 का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है लंबा फॉर्मूला जब आपको ये 13th वाला टर्म ना दिया रहे, लेकिन अगर 13th वाला टर्म दिया हुआ है तो उसके लिए तो एक ईजी फॉर्मूला होता है SN = n/2 A + AN, मतलब वही 13 मतलब 13 वाला टर्म, तो उसी का यूज़ करेंगे क्योंकि आपको 13th वाला टर्म तो यहाँ पे पता है। अगर ये नहीं पता रहता तो फिर लंबा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1D है ना बोला। तो खैर यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 13, नीचे 2 है, a का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 और an यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 35 लिख दिए। अब अंदर में ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो 13/2 × 42 ये कट जाएगा कितना बार में 21 बार में। फिर यहाँ पे जब हाँ देखो वही चीज़ किया है, 2 से ये कट दिया, आ गया कितना 273 आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जो पॉइंट जो है, एक पॉइंट ये 4,-3 और 8,5 को क्या कर रहा है, ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये दो पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस पर एक पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 पे डिवाइड कर रहा है। आपको यही पॉइंट को क्या करना है, फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो वो पॉइंट तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द पॉइंट P(x, y) लेट कर लिए। अब फिगर इसका बना लिए, जो भी आपको ए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दिया हुआ था, बीच में P और रेशियो दिया हुआ था, लेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला वाला को बोलते हैं x1 y1 लिख दिए, दूसरा वाला को बोलते हैं x2 y2 वो भी लिख दिए, और ये हो गया m1 m2 ये भी हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx + mx m + m, और आपको हम बताए थे 12-21-12 वाला ट्रिक, उससे ये वाला फॉर्मूला लिख लिए। फिर उसी तरह y का ये फॉर्मूला होता है, सबसे बेहतर रहता है एक ही जगह पे दोनों को लिख देना। इधर लिख देते हैं x, y, जिस तरह बुक में बताया हुआ है x, y, ये p हो गया। अब यहीं पे ब्रैकेट में दोनों का फॉर्मूला, ये x वाला ये y वाला, ठीक है, m1 + m2, यहाँ पे भी m1 + m2, और यहाँ पे m1 x2 और यहाँ पे m2 x1, यहाँ पे m1 y2, और इस तरह से क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो एक ही साथ निकल जाता है।
अब ये फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है। देखो m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 पुट कर दिए। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 पुट कर दिए। m2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 4 दिया हुआ, पुट कर दिए। m1 m2 तो 3 और 1 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए। 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 और नीचे में 4 आ गया तो कितना आ गया 28/4 कट करके 7 आ गया। उस तरह से नीचे वाला को भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे वाला में भी 5 3 जा 15 और यहाँ पे -3 और नीचे में कितना है 4 होगा तो ये कितना आ गया माइनस करेंगे तो 12/4 कट करके 3 आ गया। तो देयरफॉर एक्स वाला को पहले लिखते हैं तो एक्स वाला कितना है 7 और फिर 3 तो 7 3 यहाँ पे आ गया। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट पी जो था वो 7,3 आ गया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो क्या होता है, एक सर्कल उसी के ऊपर में और एक सर्कल, इसको बोलते हैं एक ही सेंटर पे अगर दो सर्कल बनता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका रेडियस जो है 5 और 3 है। मतलब बड़ा वाला का जो रेडियस होगा वो 5 है और जो छोटा वाला का रेडियस है वो 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि बड़े वृत्त की उस जीवा, मतलब आपको क्या करना है, लार्जर कॉर्ड या फिर कॉर्ड निकालना है बड़ा सर्कल का। ये जो बड़ा सर्कल है ना, कॉर्ड इसको बोलते हैं। ये सब जो ज्वाइन करते हैं ना, ये सब दो सर्कल का दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो कॉर्ड है उसका आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है जो छोटा वाला सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब बड़ा सर्कल का एक कॉर्ड जो छोटा वाला को क्या कर रहा है, बस टच करके पार हो रहा है, टच करके। ठीक है, छोटा वाला को जस्ट टच करके पार हो रहा है। ये आपको इसी कॉर्ड का लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ फिगर जो है वो बना हुआ है। अब आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, देखो इतना कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला लाइन क्या है, सिंस ओपी जो है, ओपी इज रेडियस। देखो यहाँ पे ओपी जो है इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड ए बी जो है, ये ए बी वो क्या है, टेंजेंट है। ए पी इज टेंजेंट है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए पी टच द स्मॉलर सर्कल, AP टच द स्मॉलर सर्कल एट P, देयरफॉर AB इज अ क्या है, टेंजेंट लाइन है। अगर ऐसा है तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि सर्कल में जो टेंजेंट और जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, OP और AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एक 9 क्लास का थ्योरम लगेगा। वो 9 क्लास का थ्योरम क्या है कि किसी भी सर्कल में अगर हम लोग ये कॉर्ड है सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाफ करेगा। ये इसका एक कॉन्सेप्ट था, है ना। सेंटर से यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये हाफ इक्वल हो जाएगा। वो लाइन क्या था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, इस कॉर्ड पे है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। अगर आप ये वाला पता कर लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अभी इस ट्राइंगल में भी करेंगे। तो वही थ्योरम जो अभी हम बोले ना आपको कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नाउ कि ये और ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग करेंगे इस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA। तो OPA में देखो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दो जो बच गया उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे ये 5 है, क्योंकि 5 कहाँ से आया, देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, तो बड़ा सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है, तो ये तो बड़ा सर्कल का रेडियस हो गया जो कि 5 है। छोटा सर्कल का रेडियस OP कितना होगा, 3, तो देखो OP की जगह में 3 लिखा हुआ है। तो ये 5 का स्क्वायर, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। क्या किया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इधर AP का स्क्वायर है ये कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको इधर भेज दो, 25 माइनस 9 और इधर क्या बचा AP का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, ये AP का स्क्वायर, AP को इधर लाओ, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखो रूट हो गया और रूट कितना निकलता है 4। अब AP अगर 4 निकल गया तो पूरा कितना होगा, 4 का डबल कितना हो जाता है 8। आइए लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। ये वाला एक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का बुक में 2 क्वेश्चन है, प्लीज़ उस दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखिएगा। ये एक क्वेश्चन होगा जिसमें अपोजिट साइड का सम जो है वो इक्वल होता है, ऐसा बोला गया है। और एक है जिसमें बोला गया है कि अगर किसी सर्कल के ऊपर एक पैरेललोग्राम अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा। ये 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। दिया हुआ इन अ सर्कल है ना, ABCD क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ऊपर में है, किसके ऊपर में, सर्कल के ऊपर में। तो सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन विच साइड AB BC CD एंड AD टचेज द सर्कल। सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टचेज द सर्कल एट पॉइंट PQR एंड S। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जो भी लाइन है उसको लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम लिखना होगा। थ्योरम क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो, ये बाहर में एक पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट जा रहा है तो ये दोनों इक्वल होगा। ये बाहर में एक पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों बराबर होगा। ये बाहर में पॉइंट है, ये दोनों बराबर होगा। ये बाहर में पॉइंट है, ये दोनों बराबर होगा। तो वही जितना भी यहाँ पे इक्वल वाला आ रहा है सबको यहाँ पे क्या कर दिया, सबको इक्वल वाला लिख दिया, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे ये AP था ना, ये A और ये P था, ये A और यहाँ पे जो भी था PQRS था। तो AP और AS बराबर हो गया पहला नंबर में। उसी तरह से यहाँ पे B था, ये शायद PQ, हाँ यहाँ पे बीच में सटा हुआ Q था। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, BP और BQ हो गया। यहाँ पे CQ CR, शायद यहाँ पे CR था, CQ CR है ना। अब यहाँ पे देखो CR को इस तरफ लिखा है, CQ को इस तरफ लिखा है। तो याद रखिएगा कभी भी जब लिखेंगे ना तो ऊपर में देखो AP और AS आ गया तो P यहाँ पे है ना, तो नेक्स्ट लाइन में जब भी P वाला वर्ड आएगा तो उसको अपने तरफ रखेंगे, मतलब जिधर ऑलरेडी एक चीज़ है। जैसे मैच देखो यहाँ पे BP और BQ है, यहाँ पे जब CQ और CR को है तो देखना है कि क्या इसमें से कोई एक चीज़ ऊपर में है। तो देखो Q ऊपर में था इसलिए Q वाला को इधर रखें, ये ट्रिक होता है। अब इसको इधर ऐड कर दीजिए, लिखेंगे एडिंग है ना, LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। अब यहाँ पे देखो AP और BP क्या होगा, यहाँ से फिगर से समझ में आ जाएगा। AP और BP, देखो BP ये AP मिल करके क्या बन गया AB, तो देखो यहाँ पे AB लिखा हुआ है। उसी तरह CR DR, अच्छा ऊपर में है ना, देखो ये हो गया CR, ये हो गया DR, मिलकर क्या बन गया CD बन गया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ याद रखिएगा। उसी तरह इधर AS और DS मिलकर के AD बन गया और BQ CQ मिलकर के BC। ये एक मैंने आपको ट्रिक बताया था जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करवाए थे कि यहाँ पे माइंड में सोचिए आप कि P और P कट गया, करके दिखाना नहीं है, वो गलत हो जाता है। माइंड में सोचिए P और P कट गया तो यहाँ पे क्या बचा AB, R और R कट गया, क्या बचा CD, S और S कट गया, क्या बचा AD, Q और Q कट गया, क्या बचा BC। तो ये माइंड में आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये CBSE में 2023 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइन जो है साइन थीटा और यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा को क्या करना है, टेन थीटा प्रूफ करना। तो प्रूविंग का एक इजी तरीका क्या है, LHS को लिख लीजिए। LHS को लिख लिया। अब देखो ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, एक साइन कॉमन आ रहा है तो एक साइन को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। नीचे भी देखो एक कॉस कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद बच क्या रहा है, यहाँ पे साइन थीटा पूरा कॉमन ले लिए, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, माइनस 2 बचा, और यहाँ पे 3 साइन था, एक साइन ले लिया तो 2 साइन बचा, इसलिए साइन स्क्वायर लिख दिए। नीचे में भी कॉस कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2 बचा, 3 कॉस था तो 2 कॉस बच गया, मतलब कॉस स्क्वायर, फिर माइनस कॉस थीटा मतलब 1 बचा। अब ये देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 लिख दिए। अब ऊपर वाला एज इट इज़ रखे हैं, नीचे वाला में क्या है कि एक कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन कहाँ चलिए 1 है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाहर में 2 था, 2 लिख दिए और लास्ट में -1 है, लास्ट में -1 लिख दिया। ऊपर वाला एच डी लिखे, नीचे वाला देखो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में -1 है 1। ये ब्रैकेट जहाँ तक है वहीं तक 2 मल्टीप्लाई होगा, लास्ट के साथ नहीं होगा। अब ये 2 और ये 1 सॉल्व होगा तो 2 - 1 देखो 2 और ये -1 इसके साथ सॉल्व नहीं होगा, ये अकेला नहीं है ना, ये पूरा है। तो 2 - 1 1 आ गया और यहाँ पे क्या है -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो सेम सेम कट गया तो 1 आ गया और यहाँ पे बाहर में साइन थीटा टेन थीटा था तो टेन थीटा इंटू 1 क्या आ गया 10 थीटा और यही हमको RHS प्रूव करना था। 8.3 में ऐसा प्रूविंग है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। मैंने ऑलरेडी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा 1 शॉट एकदम किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक के साथ मैंने उसमें समझाया है इजी कॉन्सेप्ट से। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो यहाँ पे सर्कल है, एक सर्कल उसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन शायद अभी बताए थे, हाँ MCQ में शायद ये वाला पूछा था। एक सर्कल में जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर जो है वो कितना है, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस बोल लीजिए, वो कितना है 22। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 22। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr जो कि 22 है। अब 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r यहाँ पे फिर 22 और 22 कर दिया तो r का वैल्यू क्या आ गया, ये जो डिवाइड में उधर चल गया ऊपर में और जो इधर ऊपर में है वो नीचे आ गया तो r का वैल्यू आ गया 7/2। अब क्वाड्रेंट जो यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये एक एक जो बन रहा है ना ये सब को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी कई बार MCQ में पूछा गया है, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वही 1/4 पाई r स्क्वायर, इसको शॉर्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पाई r स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि ये वाला फॉर्मूला है। पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या क्या किया है, छोड़िए डायरेक्ट यहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 1/4 लिखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और r अभी निकाले थे 7/2 7/2 तो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 11 बार में, 11 × 7 क्या आ गया 77 और नीचे ये वाला 2 और ये 4 बच गया तो 8 आ गया, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें याद रखिएगा जब पढ़ ही रहे हैं तो पेरीमीटर जो होता है सर्कल का वो 2πr होता है और सेमी पेरीमीटर सिर्फ बोले तो वो हो गया πr, लेकिन अगर ये डायमीटर भी है तो फिर पेरीमीटर में क्या होता है ये भी ऐड हो जाता है, इधर भी r इधर भी r, तब ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। या 2r के जगह में d भी लिखा रह सकता है क्योंकि d भी डायमीटर होता है, मेरे टाइम में ये लोग पूछा था। सेमी पेरीमीटर का जो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है πr + d। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्या है ये आपको 47 नंबर में ये देखने को मिलेगा ही। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको क्या निकालना, विविक्ता मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालना है और फिर नेचर निकालना है रूट्स का और फिर रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है वो लिख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिखना है कि हेयर ए का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू कितना है 4√3 है और सी का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अब सबसे पहला जो यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट निकालो। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac और b की जगह में कितना है 4√3, तो देखो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac ना, फॉर्मूला में क्या होता है 4ac, तो ये 4 a की जगह में कितना है 4 है और c की जगह में कितना है, c की जगह में 3 है तो लिख दिए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कैसे करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए देखो 4√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब होता है कि दोनों का स्क्वायर करना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 48, देखो यहाँ 48 लिखा हुआ है। उस तरह यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 और 48 - 48 क्या हो गया 0 हो गया। अब नाउ अब इसका क्या करना है, नेचर निकालना है ना कि रूट्स किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नेचर। तो नेचर लिख करके आप यहाँ पे लिखेंगे जब भी d का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, तो d का वैल्यू अगर 0 आता है, d = 0 जब आ गया तो d 0 के लिए क्या जानते थे, यहाँ पे लिखना होगा कि हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d = 0 के लिए क्या था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर ये 0 से बड़ा होता है तब हम लोग लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर लिखेंगे नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि यहाँ पे तो ये भी निकालना है, आंसर भी निकालना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x = -b ± √d/2a। ठीक है,
तो माइनस बी। अब यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, 0 है, डी का वैल्यू 0 आ गया, तो डी की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और 0 का रूट कितना निकलता है, 0 ही निकलता है ना। तो वही यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व किया है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अच्छा यहाँ पे एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी बनता है कि जब भी डी का वैल्यू 0 आता है या फिर इक्वल रूट्स होता है, तब एक्स का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पे 4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना निकला, d का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रूट। अब उसके बाद 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट कितना निकलता है, 0, और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, -4√3 बाई नीचे 8। देखो इसको प्लस माइनस मतलब होता है 2 बार लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख लिए और एक यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लिए, सेम चीज़ को लिखना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग डी निकाले थे ना, 0 0 मतलब दोनों सेम आएगा। बहुत बच्चे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक जगह माइनस लिख देते हैं और एक जगह प्लस लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, दोनों सेम आएगा इसमें। अब इससे ये कटा 2, इससे ये कटा 2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, √3/2 माइनस में, और ये वाला भी √3/2 माइनस में, ठीक है। देखो यही चीज़ आया हुआ है यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो ये वाला कि एक रिवर जो है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, और इस ब्रिज में किसी एक पॉइंट से, ब्रिज के किसी एक पॉइंट से किसको देखा जा रहा है, रिवर का जो बैंक है मतलब किनारा है उसको देखा जा रहा है, और वो कितना एंगल है, डिप्रेशन जो है एंगल वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब ये जो ब्रिज है ये कितना ऊपर है, 3 मीटर हाइट पर है, तो आपको बताना है कि ये रिवर जो है कितना चौड़ा है। ऐसे समझ लीजिए, एक रिवर ऐसे बह रहा है, बहते जा रहा है, इसके ऊपर में एक ब्रिज है, इस ब्रिज में एक पॉइंट से इस किनारा को देखा जा रहा है और इस किनारे को भी देखा जा रहा है। एक तरफ है 30 डिग्री, एक तरफ है 45 डिग्री, और ये जो रिवर से इस ब्रिज का जो हाइट है वो 3 है। देखो रिवर से ये हाइट कितना है, 3 है, और यहाँ बीच ये पुल है, ये नदी बहते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है एक तरफ का डिप्रेशन 30 है, तो ये जेड बन के यहाँ पर भी 30 आ गया, इधर भी 45, तो इधर 45 आ गया। आपको बताना ये जो रिवर है इसका चौड़ाई, मतलब ये वाला चीज़ निकालना है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए कि लेट द हाइट ऑफ पुल, हाँ हाइट ऑफ ब्रिज, ब्रिज जो है यहाँ पे कितना है, PD इक्वल टू 3 मीटर। उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, डायरेक्ट फिगर बना लीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, फिगर बना लीजिए। हाँ यहाँ पे भले कर सकते हैं लेट AD इक्वल टू X और BD इक्वल टू Y, भले इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाया है। ये साइड और ये साइड को आप लेट कर लिए हैं। अब करेंगे इस ट्राइंगल में, है ना, तो यहाँ पर कुछ इतना करना नहीं है, नहीं भी करेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे इन ट्राइंगल PDA में, PDA में। तो PDA में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो इस एंगल के लिए वाला साइड क्या होता है, बेस होता है, और ये वाला साइड क्या होता है, P होता है दूर वाला, और ये 3 दिया हुआ है। तो इसमें क्या लगेगा, P और B किस में आता है, 10 में, इसीलिए tan 30 यहाँ पे यूज़ किया है। तो tan 30 क्या हो जाएगा, PD बाई AD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, PD हम लोग का 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और नीचे x है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3√3। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल दूसरा में, यहाँ पे PDB में अगर देखेंगे तो इसमें भी यही रिलेशन होगा 45 वाला, और 45 के लिए याद रखिएगा कि ये दोनों सेम होता है, तो ये 3 था तो ये भी 3 होगा। खैर बना करके देखते हैं, tan 45 इक्वल टू क्या होगा, PD बाई DB। देखो tan 45 जो है ये हो गया PD बाई ये जो भी है DB, tan 45 इक्वल टू PD बाई DB। पहले ये वाला को रखते हैं ना, P वाला को, 45 का वैल्यू 1 हो गया, ये 3 है, और नीचे बेस नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग को पूरा ये चौड़ाई निकालना है ना, ब्रेथ निकालना है, कितना विड्थ है इसका, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू हम लोग का आया था 3√3, और y का वैल्यू 3। अब दोनों जगह से क्या करो, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन चल गया, ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यही आंसर आ गया। लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर ब्रेथ ऑफ विड्थ ऑफ रिवर, ये सब चीज़ को लास्ट में लिख दीजिएगा, विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू AB इक्वल टू ये सब चीज़ें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ट्राइंगल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक
इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में बोले तो ऐसा होगा कि द साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज proportional टू द साइड ऑफ पी क्यू टू द corresponding sides of पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली भी, है ना। और आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि ए बी जो है किसी ट्राइंगल के पी क्यू के साथ और बी सी जो है किसी ट्राइंगल के क्यू आर के साथ और ए सी जो है वो उसके पी आर के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो जो है वो सबका बराबर है। आपको बताना है कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर होगा। इसके लिए देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो गिवन है उसको लिख दिए गिवन को। अब मीडियन क्या होता है पहले वो समझो। मीडियन एक ऐसा लाइन हो जाता है जो सामने वाला साइड को, मीडियन क्या करता है, सामने वाला को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, पूरा का आधा है, मतलब पूरा अगर 10 है तो 10 का आधा। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे किया है कि अगर हम लोग बी डी को बोलेंगे तो बी डी क्या होगा, इस पूरा बी सी का आधा होगा, तो देखो बी सी बाई 2 लिखा हुआ है। अगर क्यू एम बोलेंगे तो ये क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा, तो वही यहाँ पे किया है। और नीचे का दोनों का 2 कट गया, है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है। अब बी सी बाई 2, तो बी सी बाई 2 क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अभी बताया ना, पूरा का आधा क्या होगा, ये वाला हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, पूरा का आधा में इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। तो बी सी का आधा क्या हो गया, बी डी हो गया, और नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्यू आर का आधा क्या हो गया, क्यू एम हो गया। अब ये है क्या चीज़ पहले समझो, ये समझ गया तो फिर ये बन जाएगा ए बी बाई पी क्यू, मतलब ए बी पी क्यू, फिर उसके बाद है बी डी क्यू एम, बी डी क्यू एम, फिर उसके बाद है ए डी ए एम, ए डी पी एम है, सॉरी ए डी पी एम। तो देखो तीनों साइड क्या हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पर सीपीसीटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी और क्यू क्या हो गया, बी और क्यू इक्वल हो गया सीपीसीटी से। अब आते हैं मेन जो हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, इस पूरा दोनों बड़ा बड़ा ट्राइंगल को। सबसे पहले देखो ए बी और इसका बी सी, इसका पी क्यू और इसका क्यू आर, देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल है, एक हो गया। और अभी हम लोग सीपीसीटी से निकाले, इसका बी और इसका क्यू क्या हो गया, इक्वल है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, देखो यहाँ पे लिखे हैं, है ना। अब इस चीज़ से क्या होगा, किसी भी दो ट्राइंगल में अगर ये साइड इसके साथ प्रोपोर्शनल है और ये साइड इसके साथ अगर प्रोपोर्शनल है, तो ये और बीच वाला एंगल भी अगर इक्वल कर दिए हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज से, साइड एंगल और साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्राइंगल दोनों में ये गिवन है, ये हम लोग निकाल लिए थे इक्वेशन 1 से। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। बोल सकते हैं कि एस सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक क्वेश्चन आया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि एक सॉलिड है, उस सॉलिड में जो है 120 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस 60 वाला क्या है, एक कोन है, एक कोन है। और ये जो कोन है, इस कोन में 60 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक क्या है, हेमी स्फीयर जो है वो लगा हुआ है। तो ये एक हम लोग का क्या हो गया, ये एक सॉलिड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा एक क्या सॉलिड है जिसका हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। अब इसको जो है ना, इस सॉलिड को एक वाटर से फिल एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर जो है वो पानी से भरा हुआ है। इसमें सीधा डाल दिया जाता है, मतलब इसको वर्टिकली जो है ऐसा डाल दिया जाता है ताकि इसका जो बेस है वो इसको टच करे और इसका जो टॉप है इसके ऊपर तक आए। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे इसके अंदर जो है इसको एकदम सीधा एकदम रख दिया गया। और ये पानी से भरा हुआ था पहले, ये जो सिलेंडर है पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है बेलन का, मतलब कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 60 है और इस सिलेंडर का टोटल हाइट जो है वो कितना है 180 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि शेष जितना भी रिमेनिंग वाटर है वो कितना होगा। रिमेनिंग वाटर मतलब अब इसमें पहले से पानी भरा हुआ था, इसको डाल दिए तो पानी निकल गया, अब कहाँ पे पानी बचा रहेगा, ये सब जो दिख रहा है ना गैप ये सब में पानी बचा हुआ रहेगा। तो यही आपको निकालना है। तो इसको बनाने का जो मैंने तरीका आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में बताया है कि 3 यहाँ पे फिगर है, एक है कोन, एक है हेमीस्फीयर और एक है सिलेंडर। तो तीनों के लिए आप अलग अलग लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहता है।
पहले लिखेंगे 4 हेमीस्फीयर, रेडियस कितना है 60 है। फिर लिखेंगे 4 कोन, रेडियस कितना है 60 है और हाइट कितना है 120 है। फिर लिखेंगे 4 सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हाइट जो है वो कितना है 180 है। अब दोनों के लिए हाइट देखो, दोनों के लिए हाइट का वैल्यू अलग अलग है, तो इसको कैपिटल एच मान लेंगे सिलेंडर वाला को, और रेडियस सेम ही है तो रेडियस को ही रखेंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर क्या हो जाएगा, पूरा का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी ये सॉलिड है उसका वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे आर को ना कैपिटल रखा है, मेरा सजेशन रहेगा अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप इसको स्मॉल आर ही मानिए, यहाँ पे स्मॉल आर ही मानिए, क्योंकि दोनों आर सेम है तो मतलब दोनों का वैल्यू सेम है तो फिर ये सिंबल अलग अलग का है। हाँ, एच को कैपिटल मानना होगा एक को अलग, क्योंकि यहाँ वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे आर को जो है आप स्मॉल ही मानिए। अब इसके बाद ये जो सॉलिड है, सॉलिड में दो फिगर है, एक है कोन का और एक है हेमिस्फीयर का, तो दोनों को क्या करना होगा, दोनों को मिलाना होगा कि दोनों कितना पानी ले रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों को ऐड किया गया और ब्रैकेट जरूर रखिएगा। अब फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, आर को छोटा रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे है हेमिस्फीयर का जो है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसमें देखो कैसे बनाए हैं, इसमें देखो क्या है पाई, पाई को एज इट इज रखा है, आर का वैल्यू 60 था, 60 पुट किया है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी रखा है, एच का वैल्यू 180 है तो एच का वैल्यू 180 रखा है कैपिटल एच, फिर माइनस ब्रैकेट में 1/3 पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं किया है, आर का वैल्यू कितना है 60 है तो यहाँ पर 60 स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 120 तो यहाँ पर 120 रखा है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दिया है, 2/3 पाई ऐसे रखा है, और आर क्यूब मतलब 60 का क्यूब 3 बार। ठीक है, अब इसको देखो बनाते हैं कैसे बनाए हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये बाहर में है माइनस, फिर ये अंदर में है, तीनों जगह देखो 1 2 3 जगह, 3 जगह में क्या क्या मैच कर रहा है, पाई देखो तीनों जगह पे है, तो पाई तीनों जगह पे है तो पाई को क्या कर लिए कॉमन ले लिए। चलो ऐसे हम आपको करके दिखाते हैं, पाई को कॉमन ले लिए, यहाँ पे 60 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो 2 बार 60 जो है वो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 बार 60 जो है वो कॉमन आ गया। उसके बाद इस जगह पे बचेगा क्या 180 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा देखो पाई और ये चीज़ ले चुके हैं तो 1/3 बचेगा और 120 बचेगा, फिर प्लस पाई और 260 ले चुके हैं तो 2/3 बचेगा, और 260 ले चुके हैं तो 160 बचेगा, है ना, 160 ये बचेगा। अब उसके बाद देखो पाई लिख दिए, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, फिर ब्रैकेट में 180 है तो 180 लिख दिए, माइनस इसको कट किए तो कितना बचा 40, इसको कट किए तो ये 20 और 20 इंटू 2 कितना बच गया 40। ठीक है, ये और ये देखो क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 180, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये जब ये वाला जैसे देखोगे ना यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है तो ये जो बीच में माइनस है ना, माइनस से ये क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे जो प्लस ये वाला जो प्लस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पे कटेगा नहीं, सॉरी, 180 में से -40 कीजिए कितना बचेगा 140, फिर 140 में से फिर -40 कीजिए तो कितना बचेगा 100 बचेगा, तो पाई बचा 3600 और यहाँ पे 100 बचेगा, पाई बचा 3600 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 बचेगा, पाई का वैल्यू देखो 22/7 वही 3600 और यहाँ पे 100। ठीक है, जो जो आपको हम समझाए थे ना वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि ये चेंज कैसे पता चलेगा कि इसको चेंज करना है, तो ध्यान दो, ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, नीचे 7 है। याद रखो कोई भी जब बहुत बड़ा वैल्यू आता है ना तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि छोटा नंबर्स में बताएं, जैसे कि रांची से जमशेदपुर का डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर के आसपास है अगर, तो इसको हम लोग मीटर में बताएंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो इसलिए इसको किलोमीटर में बताते हैं। तो अगर कोई बड़ा वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग छोटा करने के लिए क्या करते हैं उसका बड़ा यूनिट में जाते हैं, तो सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है मीटर होता है, तो यहाँ पे समझ में आता है चेंज कैसे करेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 100 से, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए 3 बार 100 से क्या किया है डिवाइड किया, बाकी ये एज इट इज़ है, नीचे 7 और ऊपर में ये। अब देखो यहाँ पे
1 0 2 0 3 4 5 6 6 जीरो है, तो टोटल 6 से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 4 जीरो है और 2 नंबर है, तो 7.92 आ गया ऊपर में, है ना, क्योंकि ये लास्ट में जीरो तो हम लोग ऐसे भी लिखते नहीं है। और नीचे सिर्फ क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, क्योंकि ये सब जीरो की वजह से तो हम पॉइंट लगा दिए। अब इसको कट कर दीजिए, ये लगभग इतना के आसपास एक आंसर आएगा। तो आसपास आंसर आता है मतलब पूरा खत्म नहीं होता, तो हम लोग लास्ट में अप्रॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, मीन निकालना। तो मीन निकालने का तो इजी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको वर्टिकल ऐसे लिख दीजिए। ये देखो क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये वाला नहीं है, फ्रीक्वेंसी ये वाला है। ठीक है, तो ये दोनों को लिख लिए। अब उसके बाद x निकालना पड़ता है। x कैसे निकालते हैं, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड, या फिर इसके बीच वाला वैल्यू, जैसे 10 और 20 के बीच में कितना आएगा, 15 आएगा, 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, ये लिख दिए। अब fx निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये f और x को दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ऐसे। फिर उसके बाद जो f है उसको टोटल करते हैं, जिसको बोलते हैं सिग्मा fx को टोटल करते हैं, जिसको बोलते हैं सिग्मा fx। ठीक है, ये सिग्मा f और ये सिग्मा fx। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, ये जो मीन है ये टोटल है ना, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। मतलब ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ऊपर में इसको लिख दिए और नीचे में इसको। अब ये कट कर दो, जो भी आंसर आ गया ये हम लोग को हो गया। फिर यहाँ पे आता है आपका मीडियन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी डेटा दिया उसका क्या निकालना, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए क्या है कि जो भी क्लास इंटरवल है उसको लिख लीजिए। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लिए। फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ वाला को लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सी एफ निकालना पड़ता है। अब सी एफ निकालते कैसे, ध्यान दो। 5 है, 5 एज इट इज लिख दिए। अब इस 5 में इस 8 को ऐड करो, कितना हो गया, 13 हो गया, लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखने के बाद 13 में नया चीज़ को ऐड करते जाओ, कितना है 20 ऐड कर दिया, कितना आ गया 33। अब इस 33 में 15 को ऐड करो, कितना हो गया 48। इस 48 में 7 को ऐड करो, कितना हो गया 55। फिर इस 55 में 5 को ऐड करो, कितना आ गया 60। याद रखना है कि ये जो है सबको तो ऐड करने के बाद ना ये आया, तो ये वाला और इसका जो टोटल है वो सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझो कैसे इसको बनाते हैं मीडियन को। तो मीडियन के लिए सबसे पहले n कितना आ गया, 60 आ गया। इस 60 को हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं, मतलब n/2 निकालते हैं। तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा n/2। अब ये जो n/2 30 आया है ना, इस n/2 से जस्ट बिगर CF ढूंढते हैं, मतलब उससे जस्ट बड़ा वाला CF। तो 30 से बड़ा वाला CF कितना है, 33 है। अब ये जो 33 है इसको पूरा को क्या करेंगे, राउंड कर लेंगे एकदम। ठीक है, ऐसे एग्जाम में बनाइएगा। पूरा राउंड कर लिए। अब राउंड करने के बाद यहाँ पे क्लास इंटरवल कौन सा आ रहा है, या जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा आ रहा है, 20 से 30। तो यहाँ पे लिखना होगा कि मीडियन क्लास कौन सा है, 20 से 30 तक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि n/2 करेंगे, कितना आ गया 30। इससे जस्ट बड़ा वाला CF कितना है 33 लिखने के बाद इसको लिखना नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ जो लिखा है ना ऐसे नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा नहीं, सॉरी, इसको आप इसमें मार्क कर लीजिएगा, है ना। मार्क करने के बाद लिखिएगा सबसे पहले मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना है, 20 से 30 तक है। अब आगे बढ़ते हैं। मीडियन क्लास जब आप लिख लिए 20 से 30 तक, इसमें लोअर लिमिट, ये छोटा वाला को लोअर लिमिट बोलते हैं, वो कितना आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में जो है जो जो चीज़ें चाहिए वो तो आपको निकालना होगा। तो लोअर लिमिट कितना हो गया, L 20 हो गया। और n/2 अभी हम लोग निकाले थे कितना 30, तो n/2 30 हो गया। अब CF यहाँ पे ध्यान दो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसको कट कर दीजिए, इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये जो लिए हैं ना, ये जो 33, ये बस ये ग्रुप को पहचानने के लिए लिए हैं कि कौन सा ग्रुप को लेना है। बाकी एक्चुअल जो CF होता है, जिसका आंसर में क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ता है, वो होता है जो वाला ग्रुप हम लोग लिए ना उससे जस्ट ऊपर वाला। तो कितना है 13 है। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चे लोग कन्फ्यूज़ करते हैं कि CF ग्रुप पहचान तो लिए हैं, लेकिन जब CF लिखने का बारी आएगा तो उस ग्रुप से जस्ट ऊपर वाला CF को लेंगे। तो यहाँ पर CF कितना आ गया 13, CF 13 आ गया। बाकी F के लिए कोई दिक्कत नहीं है, F तो वही वाला रहेगा। F जो है आपका यही वाला ग्रुप आया था ना, तो F कितना है, F आपका है 20 है, तो F 20 ही रहेगा। ठीक है, याद रखिए F 20 ही रहेगा। और H मतलब होता है इसका गैप कितना है, तो H 10 है। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। L का वैल्यू कितना है 20 है, n/2 कितना है 30 है, और CF कितना है, CF देखो 13 है, और F अभी निकाले थे 20, नीचे 20 इंटू H का वैल्यू कितना है 10।
20 लिख दिए, ऊपर माइनस किया, कितना आ गया 17 आ गया, नीचे 20 है और यहाँ पे 10 है, ये और ये कट गया, देखो 0 0 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 20 बचा और यहाँ पे 17/2। अब 17/2 मतलब 17 का आधा, तो कितना आ जाएगा 8.5। अब दोनों को ऐड कर दीजिए 28.5। तो उम्मीद है कि मैंने कोशिश करके आपको समझाया होगा ये जो भी मॉडल पेपर था समुद्रन का। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, मैथ विद शंकर सर में। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, और बाकी चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ और भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।